कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। उसी तरह से आज मैं बात करूंगा रायबरेली ज़िले में विगत कई वर्षों से लगातार लावारिस लाश का जिम्मा उठाया है। लगातार कई वर्षों से लगातार जो यहाँ बैकुंठ धाम में और भी गंगा घाट है, जैसे डलमऊ है और भी घाट है। आज मैं उनसे बात करूंगा आज जो लाश मिली है उसके बारे में, कहाँ से है और अब तक कितनी लाशें हुई। परिचय करवाता हूँ। अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। विगत कई वर्षों से बताया जा रहा आपका लगातार जो यहाँ 100 वाहन से जो अभी आपने परिचय बता रहे थे कि यहाँ लगातार हम लोग यहाँ बैकुंठ धाम में 100 का दाह संस्कार कराते हैं, तो ये कई वर्षों चल रहा है। ये तो अब तक कितनी लाशें हुई और आज जो महिला की जो लाश मिली है कहाँ से मिली है, पूरा जानकारी आप बताएं। देखिए, आज ये महिला की लाश जो मिली है खीरो थाना अंतर्गत के मिली हुई है और ये दुबई कोई ग्राम सभा है जिसके अंतर्गत मिली हुई है। रघुपुर दुबई थाना खीरो के है और एसआई संतोष कुमार ने परसों फ़ोन किया था, आज भी आए हैं। और विजय प्रताप सिंह ये कांस्टेबल जो कि हेड कांस्टेबल साथ में हैं, जिनके सामने लाश को मैं जलवा रहा हूं। और हमारे साथ राजेश सिंह भाई प्रदेश सचिव जो हैं, मोहम्मद उमर जिला अध्यक्ष जो रायबरेली के हैं, और वसीम भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मीडिया जो हमारे रायबरेली के हैं वसीम, और इम्तियाज़ खान जो मीडिया प्रभारी वो रायबरेली के हैं, एसके सोनी प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, और हमारे साथ निज़ाम भाई और ये हमारे गुड्डू भाई और ठेकेदार इसके। और सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें कोई को तो 1000 रुपये प्रति लाश में हमारे सुक्खू बाबू चंदानी जी इसमें दान करते हैं। प्रति लाश में ये समझ लीजिए कि 1000 रुपये वो हमको देते हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कोई आज के ज़माने में 10 रुपये नहीं देता है। महीने में 3-4 लाशें हमारी या 5-6 हो जाती हैं। और मैं विगत 3 वर्षों से लावारिस लाश जलवाने का कार्य कर रहा हूं। 100 लावारिस लाश जब पूरा हो गई है हमारी, तो मैंने गंगा में उनका विसर्जन भी किया है, कलश यात्रा भी निकाला और उनका क्रिया काम भी हमारा ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल ने किया है। सब लोग जानते हैं, रायबरेली के सारे अधिकारी शासन प्रशासन जानते हैं। मैं पोस्टमार्टम मैं ये समझ लीजिए कि पंचनामा की जब हमको मिलता है कहीं की भी लाश होती है तो मैं उसका दाह संस्कार करवाता हूँ। हाँ, जैसे अभी दोना पत्तल वाली गरीब महिलाएं, गरीब आदमी जैसे यहाँ पर लोहर बढ़ैया हैं, ये सब तमाम इस तरीके के जब ख़त्म होते हैं तो इनको भी मैं समझ लीजिए उनका भी अंतिम संस्कार कराता हूँ। उनका कोई लिखा पढ़ी नहीं, उनके परिवार से लिखा पढ़ी लेता हूँ और उनको भी टीना डालडा और रिफाइन आटा सब कुछ देने का कार्य किया है मैंने। और उनको भी ये समझ लीजिए सारा पैसा देने का कार्य हमारा ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल करता है। कोई भी अस्पताल में 12 बजे रात को फ़ोन करता है तो हमारा व्यापार मंडल के पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं। मैं नहीं भी रहता हूँ तब भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे राजेश भाई हैं, गुड्डू भाई, कोई भी वसीम भाई हैं। अभी जैसे महिला को एक खाना खिलाने को हुआ, दोनों की अंधी थी जरीना बेगम और बिल्कुल उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लावारिस थी। मैंने जिलाधिकारी मैडम से बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एडीएम प्रशासन से फ़ोन करवाया, तब जा करके समझ लीजिए कि किसी ना किसी तरीके से उसको अनाथ आश्रम में भिजवाए, जबकि 2-3 महीना हम लोगों ने उसको खाना खिलाया। अभी एक पैर देखे होंगे, एक विक्षिप्त आदमी का पैर पे ट्रक चढ़ा दी गई और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने भर्ती कराया, उसका पूरा खर्चा उठाया और ऑपरेशन करवाया गया। आज उसका ऑपरेशन माननीय जिला अधिकारी महोदय के सौजन से हुआ और सीएमएस के वो बिल्कुल एकदम ठीक है। मैं कहता हूँ बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर हैं हड्डी के और बढ़िया डॉक्टर हैं, फर्स्ट क्लास है, समझ लीजिए ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल का सम्मान भी करते हैं। हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि गरीब असहाय जिनका कोई नहीं होता है उनका चौहान गुट व्यापार मंडल होता है, हमेशा खड़ा है। कहीं से भी फ़ोन आता है रात को 12 बजे, हमारे व्यापारी तुरंत तत्काल उनकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। ये 100 वाहन और 100 वाहन चालक के बारे में भी जानकारी लेना चाह रहे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, 100 वाहन रायबरेली में 2 हैं और ये बिगड़े खड़े थे, मैंने जिलाधिकारी को लिख करके दिया तो 100 वाहन बन गया है, अभी एक भी पड़ा हुआ है। और मैं मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मीडिया से मैं ये भी रिपोर्ट करूंगा
कि जो फ्रीज़र हैं लावारिस लाशें रखी रहती हैं उनका समझ लीजिए फ्रीज़र में नहीं रखते हैं। मैं सेमो से आज मैंने बात किया है और महिला के पोस्टमार्टम में महिला डॉक्टर आज बहुत लेट आई है, जबकि 3 बार मैंने सेमो से और सेमो से बात हुई है। सेमो से बात करने के बाद में तब 3 घंटे बाद ये समझ लीजिए आई हैं, इतने बाद जा करके तब लावारिस लाश का समझ लीजिए किया गया। लावारिस है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको करें ना करें, ये नहीं मतलब होता है। आपकी ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। इतने लेट क्यों आई? और जबकि सेमो साहब ने मुझको बताया कि चौहान साहब 2 से 3 के बजे हो जाएगा, बताइए 4:30 बजे 5 बजे लाश मिल रही है। ये कोई टाइम होता है? ये मैं सेमो से कल लिखित रूप में दूंगा शिकायत, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे डॉक्टरों को मैं बख्शूंगा नहीं। बिल्कुल। तो ये जो लगातार आपका जिम्मा उठाया है, इसमें आपके साथ कौन कौन है? अभी तो जो आपने परिचय बताया, इसके बाद ये तो रायबरेली ज़िले में जहां बैकुंठ धाम में आज जो लाश संस्कार हुआ है, यहाँ इसके अलावा आपका जो अदर भी जनपद में भी आपका कार्य चलता होगा, जो जिम्मा मुहिम आपकी चल रही है, किस किस जनपद में चल रही है? देखिए हमारा 30-35 जनपद में चल रही है। और आप जैसे सिंगेरपुर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, बाराबंकी ले लीजिए, हर जगह में चल रही है। कानपुर ले लीजिए, जबकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन की यहाँ पर मांग की है, अभी हमको मिली नहीं है और सब कहते हैं मिल जाएगी। आश्वासन केवल दे रहे हैं। मैंने शासन प्रशासन सबसे मांग की है, लेकिन अभी तक हमको केवल हाँ चौहान साहब मिल जाएगी, जबकि प्रतिभा शुक्ला को दिया, रोशन जैकब को दिया और नंद कुमार नंदी जब यहाँ के प्रभारी थे तब भी मैंने लिख करके दिया कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन दे दी जाए व्यापार मंडल को, तो उससे प्रदूषण भी बचेगा और लकड़ी का खर्चा भी बचेगा और कम पैसे में हमें समझ लीजिए कि उसका अंतिम दाह संस्कार करवा देंगे जितने लावारिस लाश मिलती हैं। क्योंकि एक लावारिस लाश में समझ लीजिए कितना खर्चा आता है, आप लोग खुद अंदाजा लगा तो लीजिए। ये आप अपने तब करते हैं या आपका जो संगठन है, यानी जैसे व्यापार मंडल चौहान गुट जो आपका है, इसके साथ? देखिए हमारा व्यापार मंडल जो भी 100-150 रुपये 500 रुपये जो सदस्यता शुल्क मिलती है मैं उसी से करवाता हूँ। नहीं अगर रहता तो हम अपने पदाधिकारी मिल करके 1000-1000 रुपये लगा करके मैं लावारिस लाश को जलवाने। इससे आपको शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती? नहीं, शासन प्रशासन से आज तक सरकार से 1 रुपये न मिली है, न मिलने की कोई उम्मीद है। कोई 1 पैसे नहीं मिला है आज तक। बिल्कुल। आपने देखा व्यापार मंडल चौहान गुट प्रदेश अध्यक्ष डीसी सिंह चौहान जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया विगत कई वर्षों से लगातार रायबरेली जनपद में बैकुंठ धाम में लावारिस दाह संस्कार होता है यहाँ, और यहाँ पर डलमो घाट भी है, वहाँ पर भी दाह संस्कार होता है, और अदर कई जनपद हैं जहाँ इनका कार्य चल रहा है, और जहाँ जहाँ भी मिलती है इनकी मुहिम लगातार जारी रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, उसी तरह से इन्होंने जब कोई भी लाश का वारिस नहीं मिलता जहाँ पर, तो 72 घंटे जो भी जब भी वो मिलती है तो प्रशासन के बाद जब इसका यहाँ पर लाया जाता तो इनको ही मुहिम, क्योंकि इनकी मुहिम चल रही है लगातार। ये बहुत ही सराहना कार्य है जिसका प्रदेश तक इसका जो है सराहना। लगातार आपको पूरी खबर दिखाएंगे। कैमरामैन नीलेश के साथ वसीम खान, रायबरेली।